नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और वॉइस न्यूज पर समय हो गया है सीधा सवाल का। सीधा सवाल में आज हमारे मेहमान हैं नगर परिषद श्री गंगानगर से सफाई मजदूर कांग्रेस के दो नेता उमेश जी वाल्मीकि, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 20 साल से आप नगर परिषद में सफाई मजदूर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और अनिल जी धारीवाल, आप जिलाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के। अनिल जी भी पिछले 20 वर्षों से नगर परिषद से जुड़े हुए हैं और सफाई मजदूर यूनियन के नेता के तौर पर सफाई मजदूर की समस्याओं को उठाते रहे हैं। इनसे आज बात करेंगे नगर परिषद में सफाई मजदूर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। उमेश जी, अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद श्रीचंद चौधरी जी। सबसे पहला सवाल मेरा सीधा सवाल अनिल जी आपसे है, ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, ये नाम जहन में आती है ना, दिमाग में आता है कि ये कांग्रेस का कोई अनुगामी संगठन है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई संगठन है, ऐसा है क्या? नहीं सर श्रीचंद जी, ऐसा कुछ नहीं है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एक गैर राजनीतिक संगठन है, सफाई कर्मचारियों का संगठन है। यह संगठन श्री गंगानगर के अंदर लगभग 30 वर्षों से चलता आ रहा है और यह संगठन सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष भी कर रहा है। यह गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। उमेश जी, अगर वो दिमाग में आता है ना, जैसे कांग्रेस का नाम आता है, अब इसके साथ अगर भाजपा जुड़ा होता तो भी दिमाग में आता, कुछ भी जुड़ा होता, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। अभी अनिल जी ने बताया, आप इस बात में कोई और इजाफा कर सकते हैं कि कांग्रेस का नाम जुड़ा कैसे इससे? जुड़ा इसलिए कि पूर्व के अंदर हमारे जो गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे, ठीक है, उन्होंने हमारे इसके अंदर मिलकर और कांग्रेस के सफाई कर्मचारी थे, जो हमारा मजदूर तबका था सफाई कर्मचारियों का, उनके लिए बहुत कुछ किया और इन्हों को एक डिवाइजेशन कर दिया गया कि भी इनका जो काम है ना, जितने भी सफाई कर्मचारी है आप संभालोगे। तो उनको जो है इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम पर घोषित किया गया था। तो वहां कहीं ना कहीं से इनके साथ ये कांग्रेस जुड़ गया है। ठीक है, ठीक है। यानी बूटा सिंह जी की सक्रियता के कारण इसके साथ कांग्रेस का नाम जुड़ गया, बिल्कुल जी, वरना ये गैर राजनीतिक संगठन है। तो अनिल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, मौजूदा समय में नगर परिषद में कितने कर्मचारी, कितने स्थायी और कितने अस्थायी? सर लमसम 700-800 के करीब स्थायी सफाई कर्मचारी है और 300-350 के करीब अस्थायी सफाई कर्मचारी। नहीं, मतलब 700-800 की संख्या जो आपने बताई है, 700 से 800 वो स्थायी है। हाँ जी, हाँ जी, 700 ठीक के है। 600-700 के लमसम जो भी है, एक आपको एक्यूरेट कोई बात नहीं पता होगा, 700 मान लेते हैं। 700 अगर सफाई स्थायी हैं सफाई मजदूर, तो 300, 350 आपने 350 बताए। हाँ, 300 के लमसम अस्थायी। 300 अस्थायी। तो उमेश जी, मौजूदा समय में ये नगर परिषद श्रीगंगानगर में कितनी सफाई यूनियनें हैं आपकी? ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अलावा भी और कोई यूनियन है? नहीं, इसके अलावा कोई यूनियन नहीं। यहाँ पे जो सक्रिय यूनियन है वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ही यूनियन है। अच्छा, इसके अलावा और कोई यूनियन? इसके अलावा कोई यूनियन नहीं। ठीक है। तो फिर जो ये पार्षद बंटी वाल्मीकि जी हैं, वो फिर कौन सी यूनियन से संबंध रखते हैं? देखिए जी, ये तो एक बात कहने की होगी, ठीक, हमने किसी का संगठन का साथ दिया तो हम उसके साथ बजाए। हमारी यूनियन के अंदर दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे कोई भी अगर कोई गैर सरकारी आदमी है तो उसके अंदर सक्रिय है तो तब जाके थोड़ा बहुत उसका नाम हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, मेरे कहने अनुसार चला जाए या हमारी यूनियन की तरफ से देखा जाए, तो जो सफाई कर्मचारी से संबंधित है या जो सफाई कर्मचारी को काम करता है और जो लगा हुआ है, उसी को इसके अंदर दखलंदाजी करनी चाहिए, ये तो किसी को अन्यथा नहीं करनी चाहिए। ये तो एक जबरदस्ती का है कि ठीक है, वो पार्षद है, अपने पार्षद का काम संभाले। अगर उनके कोई दिक्कत आती है तब तो वो सफाई यूनियन को याद कर लेते हैं कि सफाई यूनियन जिंदाबाद। नहीं, हमारे शो में ही उन्होंने कहा कि वो पिछले 20 साल से सफाई मजदूरों की समस्याओं को उठा रहे हैं, 20 साल से सफाई मजदूर संगठनों से जुड़े हैं। तो मैंने पूछा कि ये सफाई वो कौन से संगठन से जुड़े हैं? वो किसी संगठन से नहीं, संगठन उनका पहले वो इससे जुड़े हुए थे, लेकिन वो क्या है, बीच के अंदर उनको महामंत्री बना दिया गया था। उसके बाद फिर ठीक है, थोड़ा बहुत वो संगठन के साथ। अच्छा, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का महामंत्री पूर्व के अंदर बनाया गया था, मेरी यूनियन के अंदर बनाया गया था उनको। उससे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस भी श्रीचंद जी
राजस्थान में 2 चल रही है, जिसका एक कोर्ट केस जीता हुआ है। कोर्ट केस जीती हुई जो संगठन है उसके गोविंद भाई परमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के वर्तमान में सदस्य आदरणीय सत्यनारायण भुमलिया जी है। एक गैर संगठन भी चलाया जा रहा है सफाई कर्म अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नाम से, उसको कोर्ट में भी खारिज कर दिया उस संगठन को। और जो जिस संगठन से हम काम कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारे राजस्थान के सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य सत्यनारायण भुमलिया जी कर रहे हैं, उस संगठन को कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह संगठन असली है। यानी आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं वही संगठन आपका कहना है वैधानिक है, बिल्कुल कानून वो सही है, ठीक है। मेरा अगला सवाल है उमेश जी, कर्मचारियों के लिए नगर परिषद में आप किस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं? यानी आपके सामने चुनौतियां क्या है, दिक्कतें क्या है, परेशानी क्या है जिनके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, दिक्कत तो ये है कि मान लीजिए जब हम कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया, ठीक है, आपको बताएं, मैं आने वाला था इस मुद्दे पे। कोरोना काल में ठीक सही है, बात सही है, लेकिन अपना दुख बताने की कहीं भी दिक्कत नहीं है। नहीं जब ये बात थी कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया, 601 की संख्या में लोग थे वहां पे, अस्थायी कर्मचारी थे, ठीक है, जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के सारा कुछ किया। और हमारे आने जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब तो दखलंदाजी जी कम करते, लेकिन उनके चेयरमैन पति हैं, उनके के अनुसार उन लोगों को हटा दिया गया। और आज हालत ये है कि जो लोग 30 साल से काम कर रहे थे, 20 साल से काम कर रहे थे, वो तो घर में बैठे हैं, और उनके अलावा दूसरे अदर लोग लगा दिए गए हैं। नहीं तो वो कोरोना काल में जो अस्थायी कर्मचारी थे वो 600 थे, और अभी आप 300 बता रहे हैं, तो फिर ये कैसे हुआ? इस दौरान कोई स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति तो नहीं हुई? स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन जो तो फिर ये संख्या घटाई क्यों गई? क्या पता, इसीलिए कि सर सुनने में आया था जो 1 साल का जो ठेके का बजट था ना, उसको 6 महीने के अंदर खत्म कर दिया था कोरोना काल के दौरान। उस दौरान उसके बाद सफाई कर्मचारी कोरोना काल के अंदर कार्य करने के बाद भी 5 महीने तक घर पर बैठे रहे थे, फिर पुनः उसको ठेका किया गया था। हमने जब नगर परिषद प्रशासन से बात की कि भी ये सफाई कर्मचारी, उसमें अस्थायी सफाई कर्मचारी कोरोना काल में कार्य किया है, इनको हटा दिया गया है और ये घर पे बैठे बेरोजगार हो गए, तो नगर परिषद प्रशासन का कहने का ये था मतलब कि कोरोना काल के अंदर हमने जो 1 साल का बजट था वो 6 महीने के अंदर, अब बजट नहीं है हमारे पास, वो कोरोना काल के अंदर हमने सफाई व्यवस्था कराई है, इसलिए खत्म हो चुका है। नया टेंडर करेंगे, नया बजट आने के बाद सफाई कर्मचारी रखेंगे। नहीं उमेश जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि कोरोना काल में ऐसी कौन सी सफाई होगी जो 1 साल का बजट खप गया? देखो जी, उसके अंदर क्या था कि इन्होंने जो स्टोर के अंदर कर्मचारी रखे थे, और स्टोर के अंदर रखने के अलावा भी जो मान लो आज डिपार्टमेंट के अंदर जो कर्मचारी रखे हुए हैं जो कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उसके अलावा जो 7 आदमी या 8 आदमी, एक पहले क्या था हमारे क्या रजिस्टर लगता था, उसकी जगह पे अब इन्होंने क्या परफॉर्मेंस बना दिए हैं। अब 10 आदमी तो उसी में खपत हो गए, तो वो तनख्वाह भी तो उन्होंने से जा रही है, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से जा रही है, इन्होंने कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया हो उसका कि भी अलग करे। दिक्कत ये है, वहां पे खप गए। स्टोर के अंदर जो ड्राइवर हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाह भी कहीं होगी वहीं से जा रही है। और जो अब आपको नहीं मेरे समझ में नहीं आया, उनकी तनख्वाह वहीं से जा रही है मतलब क्या है? यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि सफाई कर्मचारियों का ठेका है, बिल्कुल, और तनख्वाह दूसरे लोगों को जा रही है? बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल सही कहने का मतलब इनका ये श्री चंद जी, जैसे मान लो जो डेली रिपोर्ट पे लगे हुए हैं, कोई स्वास्थ्य शाखा के अंदर प्राइवेट लगे हुए हैं, उनकी सफाई ठेके के अंदर से सैलरी दी जा रही है। ये कह रहे सर। नहीं तो सफाई कर्मचारियों का जो ठेका होता है, तो उसमें तो सफाई कर्मचारी को तो सफाई कर्मचारी का काम करना चाहिए, फिर आप लोगों को इसके विरुद्ध आवाज उठाई, हमने उठाई थी। अभी आप मान लो चेयरमैन साहब के खुद के ऑफिस में लगे हुए हैं, वो क्या नाम चौधरी साहब बलविंदर जी है, उनका खुद का तनख्वाह हमारे ठेके से उठती है। कहाँ आप बताएं इसको चीज को? नहीं तो आप फिर मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके लिए संघर्ष करें। संघर्ष किया है, बहुत बार किया है, और आपको भी पता होगा कि आए दिन हम लड़ते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्षदों के चलते या वो ठीक उनसे मिली भगत के कारण ये कहीं ना कहीं रुक जाता है काम। नहीं तो इस सारे सिस्टम में पार्षदों का आपको सहयोग नहीं मिलता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है सहयोग। कुछ पार्षद है जो हमारा सहयोग नहीं करते हैं सफाई कर्मचारियों का, बाकी तो सभी पार्षद हमारा सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उमेश जी, पार्षद जब सहयोग करते हैं, आपका सारा सिस्टम है, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इसको खुलासा करके बताएं कि फिर सफाई मजदूर के नाम पर जो टेंडर जारी होता है उसकी तनख्वाह दूसरों को क्यों दी जाए?
ये तो जी इस बार के 10 बार अवगत करा भी चुके हैं हमसे। हमने कहा भी, लड़ाई भी की इस चीज के अंदर कि भी आपका अगर मान लो है काम है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग करें ना, आप अलग है, अलग करें, उनको कलर अलग दे, वही मैं कह रहा हूं। हमारे खाते में। अच्छा, सफाई व्यवस्था के लिए भी हमको प्रताड़ित किया जाता है कि भी आप काम नहीं कर रहे हैं, भी आपका कर्मचारी काम नहीं करता है। हमारा कर्मचारी काम क्या करेगा, दो यानी कि ऐसा होता है कई बार तो कि हमारा जो एनपीएस का यूपीएस का पैसा है वो भी कई लोगों को घटा हुआ है। मान लो 2 साल उसने काम किया है, ठीक है, 6 महीने का पीएफ उसको दे रहे हैं, तो कर्मचारी करेगा, ये सीधे प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे कर्मचारी हमारे पास भी आ गए श्रीचंद जी, जो सफाई कर्मचारी कम से कम 4 से 5 साल जो सफाई का मतलब कचरा उठाव कर रहे हैं ना, घर घर कचरा संग्रहण कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पे लगे हुए हैं, ठीक है, उनका अभी तक पीएफ का भुगतान भी ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। और वो बेचारे हमारे पास हर रोज आते हैं, जब ठेकेदार से हम इस बात पर, इस मुद्दे पे बात करते हैं ठीक है, तो वो बोलता है कि आज वो हमारा ऑपरेटर नहीं है वहां पर, आज हमारा अकाउंटेंट नहीं है, तो ऐसे करके रखा देता है। लेकिन इसके लिए हम जल्द आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इसके लिए जल्द हम संघर्ष करेंगे श्रीचंद जी। ठीक है। अच्छा, एक मैं पूछने जा रहा था उमेश जी, जो अस्थायी सफाई मजदूर है उसको तनख्वाह कितनी मिलती है, मजदूरी कितनी मिलती एक स्थायी सफाई कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है 275 रुपए, 275 रुपए रोजाना, रोजाना का, और उसी में उसका पीएफ पीएफ कटता हो है। गया जिसका पीएफ। ठीक है, तो ये मजदूरी कम नहीं है? बिल्कुल कम है अगर मान लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो जो न्यूनतम वेतन है उनका यही है। ठीक है। और बरसात के समय में जिन कर्मचारियों ने 24 घंटे काम किया, हाँ जी, जिन कर्मचारियों ने 3-3, 4-4 दिन जो अपने घर नहीं गए, वहां वहीं रुके रहे, उन्होंने जो काम किया, उनमें से आपने कहा भी आधे कर्मचारी हटा दिए, तो फिर जिस आदमी ने 10 साल सफाई मजदूर का काम किया वो दूसरा काम क्या करेगा? तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग, आप क्या कर सकते हो इसके लिए? इसके लिए हम लड़ेंगे, और हमने 2 बार लिख के भी दिया है कि भी उन लोगों को नहीं रखा गया आज तक जितने विज्ञापन दिए गए हैं। ठीक है, ये मोनोपोली बना रखी है लोगों ने, ठीक है, अपना काम निकल गया, काम से हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन कोरोना काल के आपको बता दूं मैं कि जिन लोगों ने अभी बरसात बाढ़ के जो जब हुआ था हमारे शहर के अंदर हुआ ठीक था, है, बरसात हुई थी, उस दौरान जिन लोगों ने काम किया ठीक है, उनको ढंग से रोटी भी नहीं मिली, 24 घंटे घर नहीं गए ड्राइवर हमारे, आपको बताएं हम, ठीक है, कंटेनर वाले, ट्रैक्टर वाले, ट्राली वाले, जबकि पार्षदों को तो ये जहां तक मिल गया कि भी उनको पाइप भी दिए गए, सारा कुछ किया गया, ठीक और है। उन्हें खाना तक नहीं मिला। सच्चाई तो ये है। जबकि उनको तो बढ़िया से बढ़िया खाने पीने की देखो व्यवस्था तो देखो बढ़िया सबसे होनी ज्यादा करना ही उनको इनके लिए चाहिए था प्रशासन ने, ठीक है। लेकिन आधे से उन्होंने शिकायत ये है कि भाई साहब हमें तो खाने भी ढंग से नहीं दिया गया, खाना भी नहीं खिलाया गया, जबकि पूरी रात हमने मोटरें चलाई, पूरा दिन चलाया, आर्मी आई, जब आर्मी के साथ भी लगे रहे कई लोग, 3 दिन तो आर्मी के साथ लगे रहे। मेन काम तो जब आपका है तो आपका ही रहेगा ना, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। सहयोग से ही ये पानी जो है निकल निकल पाए। तो सभापति करुणा चांडक के 3 साल कार्यकाल के खत्म हो गए, इस कार्यकाल को उमेश जी आप कैसे देखते हैं? देखो जी, अगर मेरे से पूछा जाएगा और मेरी पर्सनल राय, नहीं मैं आपसे ही पूछ रहा हूं मेरे ना। से तो मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो सभापति के कार्यकाल को देखा जाए तो कर्मचारी वर्ग को हमेशा निराशा हाथ लगी है, ठीक और है। कर्मचारी परेशान रहा है, चाहे वो दफ्तर का कर्मचारी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो स्टोर का हो, चाहे फायर ब्रिगेड का हो। नहीं, मैं तो आपसे केवल आपके जो सफाई मजदूर हैं हाँ उनकी जी। बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, कर्मचारियों की तो वो जाने है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में आपके सफाई मजदूरों का शोषण हुआ है। हो शोषण हुआ है, हनन हुआ है ठीक है, उनके हकों का। तो ये अशोक जी चांडक का नगर परिषद की राजनीति में कितना दखल रहता है? बहुत दखल है, सारा नहीं, दखल कितना किस टाइप का दखल रहता है? हर आपको इससे क्या परेशानी है? आप खुल के बताइए। हमारे खुल के दोस्तों बता रहा हूँ को मैं, बताना। हर चीज का दखलंदाजी उनकी, हर चीज के अंदर। आप ये बताइए कि आप एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, और वर्तमान के अंदर आप सभापति के पत्नी हैं मान लीजिए, ठीक है, वैसे समाज सेवी हैं, लेकिन जहाँ पे किसी गरीब की मजदूरी की दिक्कत आती है ना, तो वहां पे कहते हैं हटा दो, घर भेज दो, ये कर दो। यार छोटी छोटी बातों की थोड़ी किया जाता है। आप सभापति हो, आपको ये बात सुबह होती है कि भी आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपकी छुट्टियां कितनी हैं, और ये 10 लाख रुपए कैसे ले गए, यार उसका पर्सनल मामला है। चला उसने अपने विभाग को 10 साल दिए हैं, उसकी एक छुट्टी नहीं कटी है, तब जाए उसके 10 लाख का बिल बना है। नहीं 10 लाख किस बिल की बात करें आप? देखो जी, ग्रेजुएटी का रिटायरमेंट होने के बाद में नहीं तो उससे अशोक जी चांडक को क्या दिक्कत हो? वही तो दिक्कत, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तभी तो ये तो दखलंदाजी, और दखलंदाजी किस चीज के लिए कह रहा हूँ मैं, इसी चीज की दखलंदाजी कर रहा हूँ मैं।
आज इस आदमी ने अपनी सारी उम्र नगर परिषद को दी दी। है, शहर की सेवा की है, बिल्कुल जी। उसको अगर रिटायरमेंट के बाद जो पैसा तो वो सरकार दे रही है, उसमें उनका- शौचालय को दिक्कत होनी वही नहीं। चीज तो आप बता दीजिए ना। आप जब वो इस चीज की बातें कर सकते हैं तो सीधा दखलंदाजी। ठीक है, यानी तो इस सारे प्रकरण में पार्षदों और सभापति के जो ये प्रकरण है, उसमें पार्षदों का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? पार्षदों का ऐसी बात नहीं है। पार्षदों कईयों का सहयोग है जो नहीं, कईयों का सहयोग है तो कईयों का जिनका सहयोग नहीं है उनका सहयोग क्यों नहीं मिलता? उनका सहयोग खुद का मतलब प्रस्ती है उनको। देखो ये ऐसा हो तो रोज तो चेयरमैन साहब को एमएलए बना के सोते हैं और रोज एमएलए बना के जगाते हैं। अच्छा, सीधी उनमें सी से बात आपको बताऊं। दो चार नाम बताएंगे हमारे? 2-4 नाम अब आपकी जानकारी में शहर है, सबको पता है कौन लोग। नहीं, हमारी सारी जानकारी में है उमेश जी, पर आप नहीं बताना चाहते, अलग बात है। जी जी जी। नहीं, हमारा क्या है श्रीचंद जी, पार्षदों का सहयोग मिलता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ पार्षद है जो सफाई कर्मचारियों से मतलब काम करने के बाद ही मतलब उनको बदनाम करते हैं, हमसे उनको बदनाम करते हैं। काम करने के बाद भी कहते हैं सफाई नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही। पहले क्या होता था, हर वार्ड के अंदर, इस बोर्ड से पहले वाले बोर्ड के अंदर, हर वार्ड के अंदर कर्मचारी, एक इंस्पेक्टर के पास में 3 से 2-3 वार्ड होते थे, उसके अंदर कर्मचारी 30 से 35 होते थे। तो जो अभी किसी वार्ड में लगा देते हैं, जहां सफाई मतलब दिक्कत आ रही है वहां लगा देते हैं, सफाई हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि हर वार्ड के अंदर 11 कर्मचारी दिए हुए हैं, जिसमें से 4 से 5 पुरुष है और 6 से 7 महिलाएं। तो उसमें क्या है, सफाई में दिक्कत आती है क्योंकि नाला निकालना पुरुषों का काम ज्यादा होता है, जिसमें घास की कटाई है, वार्ड में घास उग गई, नालों की सफाई है और नालियों की सफाई है, नालियों के ऊपर मिट्टी जमी हुई उनकी सफाई है। तो लोड ज्यादा रहता है पुरुष कर्मचारियों पे, लेकिन पुरुष कर्मचारी इतने है नहीं और महिला कर्मचारी ज्यादा है। तो इसलिए क्या है, वो पार्षद बदनाम करते हैं। कुछ उसमें से 1-2 कर्मचारी छुट्टी पे चला जाता है, किसी के शादी है, किसी के मृत्यु होगी, किसी को कोई काम हो गया, पारिवारिक काम से छुट्टी पे जाना पड़ता है। तो इस कारण क्या है, थोड़ी ये समस्या है। तो जो लोग पार्षद है, कई पार्षद ऐसे है बेचारे जहां मतलब के आधे कर्मचारी आ रहे हैं ना, 5-4 छुट्टी पे है, 7 आ रहे हैं, तो वो उनसे भी संतुष्ट है, वो उनसे संतुष्ट है, उनका सहयोग करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, भी हमें भी काम पड़ते हैं, हम भी छुट्टी पे जाते हैं। तो इसलिए क्या कर, वो कुछ पार्षद है जो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए अधिकारियों को और उनको दिखाने के लिए भी हम आपके हैं, सभापति महोदय को दिखाने के लिए वो सफाई कर्मचारियों को बदनाम करते हैं कि भी हम सफाई, गंगानगर में सफाई कराने के लिए आपका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन वो सफाई कर्मचारी, वो पार्षद, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, वो पार्षद चांडक साहब को और नगर परिषद को कुछ नहीं कर दिखा, सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। अच्छा उमेश जी, एक छोटा सवाल है मेरा, फिर आज के इस कार्यक्रम को अपने समाप्त करेंगे। जी जी। छोटा सवाल है, आपने चलो उन पार्षदों के नाम नहीं बताए जो सहयोग नहीं करते, क्या उनके नाम बताएंगे जो आपका सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं? ऐसे कितने नाम गए साहब? ऐसे हमने पहले बता दिया, कुछ पार्षद है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सीधा सवाल में किसी अन्य मेहमान से करेंगे चर्चा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल वॉइस न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला इस पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।